अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1 की कंटिन्यूएशन है, जिसमें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर की वो डिस्कस की थी। अब हम इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इनइक्वालिटी भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये आएगा कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को हम डिस्कस क्यों करते हैं। अच्छा, जो हमारा चैप्टर है वो किस चीज से रिलेटेड है? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो रियल नंबर की जो बात है, रियल नंबर की जो सबसे अहम प्रॉपर्टी जो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से अलग करती है वो ये है कि इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से कंपेयर कर सकते हैं, तभी हम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं। ज़ाहिर कंपैरिजन है। अब देखेंगे कि इनके कंपैरिजन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिटेल में हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले इक्वालिटी डिस्कस करते हैं और फिर अगले लेक्चर में इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। तो बेसिक फर्क आपने जान लिया कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कि रियल नंबर का कंपैरिजन आप कर सकते हैं, तभी ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि आसान है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप पहले भी इसे अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये किताब में है तो हम इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन की सूरत में पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे, सिमेट्री प्रॉपर्टी देखेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एडिशन, कैंसिलेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये जो ऊपर की 3 प्रॉपर्टीज हैं ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस से रिलेटेड है। जब मैं इसे पढ़ाऊंगा आगे तो आप कहेंगे कि भाई ये तो हमें पहले भी मालूम था। फर्दर ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी आप काम एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी काम कर चुके हैं, इनका हमें बस रिवीजन करना है, और थोड़ा सा हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जिस तरह मैंने कहा है कि जैसे ही हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये हमें बिल्कुल मालूम है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है? द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट फॉर एनी रियल नंबर ए, कोई भी रियल नंबर ए है, इट इज ऑलवेज ट्रू दैट ए इज इक्वल टू इटसेल्फ। दायरे इसमें कोई भी चीज़ अब समझाने की नहीं है कि अगर एक रियल नंबर है 1 तो वो 1 के ही बराबर होगा। एक रियल नंबर फॉर सपोज 2, वो 2 के ही बराबर होगा। इसी तरह 3 जो है वो 3 के ही बराबर होगा। तो कह रहा है कोई भी रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या कह रही है? स्टेट दैट फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो। रियल नंबर क्या है, जैसे आपने नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा कि ए इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी जो भी नंबर होगा वो अपने बराबर होगा लाजमी। जाहिर है कॉमन सेंस की बात है, ये हमें आइडिया है इसका बिल्कुल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। कह रहा है द सिमेट्री प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ ए इज इक्वल टू बी। कह रहा है ए रियल नंबर है जिसमें ए जो है वो बराबर है बी के, देन बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए। अगर ए बराबर है बी के तो सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि लाजमी बात है बी भी बराबर होगा ए के। यानी कि अगर फॉर सपोज दो बच्चे हैं ए और बी, ए की एज जो है वो 6 साल है और बी की जो एज है वो भी 6 साल है। तो अगर ए की एज बी के बराबर है तो लाजमी बात है कि बी की जो एज है वो भी ए के बराबर होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्री प्रॉपर्टी। ये बहुत ही कॉमन सेंस की प्रॉपर्टी है। मतलब आप कह रहे होंगे कि ये क्या समझा रहे हैं सर, तो क्योंकि आपकी किताब में मेंशन है तो इस वजह से हम इसका डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी स्टेट्स दैट इफ टू क्वांटिटीज आर इक्वल टू थर्ड क्वांटिटी देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो ए बी सी के बराबर होगा। जिस तरह हमने ये एग्जांपल ली, 3 लोग हैं, अब कर लेते हैं ए, बी और सी। हमने कहा ए की जो एज है वो 6 ईयर्स है, बी की एज है वो भी 6 ईयर है। अब ये कह रहा है ए की और सी की जो एज है वो बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? सी की एज क्या होगी? सी की एज भी 6 ईयर होगी। तो हम इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? हम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? अगर ए बराबर है बी के, यानी ए और बी की एज सेम है, और बी बराबर है सी के, यानी बी और सी की एज अगर सेम है, बी और सी की एज भी सेम है, तो ए और सी की जो एज है, ए और सी की जो एज है वो भी बराबर होगी। डायरेक्ट कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि रियल नंबर की इक्वलिटी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आप डेली यूज भी कर रहे होते हैं और इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है आपको। तो बस ये क्योंकि आप किताब में मौजूद है तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको टच करते हुए जा रहे हैं बस। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? अगर दो रियल नंबर बराबर है, अगर ए बराबर है बी के, तो उसमें आप एक फिक्स नंबर अगर ऐड करेंगे तो भी ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। फॉर सपोज ए और बी, दो बच्चे हैं, ए की एज है 10 ईयर्स, बी की जो एज है वो भी है 10 ईयर्स। तो दोनों की एज बराबर हो गई, ए बराबर है बी के। अब हम ये कह रहे हैं कि इनके 5 साल बाद इन दोनों की क्या एज बराबर होगी? 5 साल बाद इन दोनों की एज बराबर होगी, देख लेते हैं। ए की एज है 10 ईयर्स, बी की एज है 10 ईयर्स।
अब हमने जो एक अमाउंट है जो सी हमने क्या ऐड किया है, सी हमने ऐड किया है 5 ईयर्स का। सी हमने क्या ऐड किया है, 5 ईयर्स का, क्योंकि सेम नंबर है ये ऐड करना है, तो ये देखते हैं क्या सेम नंबर ऐड करने के बाद भी जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। इसे हमने किया +5, इसे हमने किया +5, तो ये भी आ गया 15 और ये भी आ गया 15। यानी कि भाई अगर फॉर सपोज 2023 में इनकी एज, दोनों की एज जो है वो 10 साल है, तो 2027 में इन दोनों की एज कितनी होगी, इन दोनों की एज फिर भी सेम रहेगी, इसकी भी 15 ईयर्स हो जाएगी और इसकी भी 15 ईयर्स हो जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी दोनों में सेम नंबर अगर आप ऐड करेंगे तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में अगर आप सेम नंबर ऐड करेंगे तो इक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है, कैंसिलेशन ऑफ एडिशन। अच्छा ये आपने यूज की हुई है, लेकिन आपको बस नाम नहीं पता था इसका। अभी जब मैं डिटेल में देखूंगा तो आप कहेंगे कि हमने यूज की हुई है लेकिन हमें नाम नहीं पता था। अच्छा एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, x+5 इज इक्वल टू y+5। अब इसे आप जब छोटे थे या 8 क्लास तक आप कैसे सॉल्व करते थे, आप 5 को 5 से काट दिया करते थे। लेकिन मैथमेटिक्स में इस तरह का करके कुछ नहीं होता कि आप दोनों तरफ काट देते हैं। ये आप जो प्रॉपर्टी यूज करते थे ये आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करते थे। आप कैसे यूज करते थे, आप ऐड कराते थे दोनों तरफ, एडिंग -5 ऑन बोथ साइड। आप जो दोनों साइड पे -5 को ऐड करते थे, यानी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x+5 इज इक्वल टू y+5। आप आपने क्या करा है, एडिंग -5 ऑन बोथ साइड। अच्छा -5 ऑन बोथ साइड दोनों तरफ ऐड कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमने एडिशन प्रॉपर्टी में अभी अभी देखा है कि अगर दोनों तरफ आप सेम नंबर ऐड कराएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप -5 अगर मैं दोनों तरफ ऐड करा दूं तो इससे मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ऐड करा देता हूँ। -5 मैंने दोनों तरफ ऐड करा दिया, तो -5 + 5 ये कैंसिल हुआ है और -5 + 5 ये कैंसिल हुआ है। तो आप जो पुराना यूज करते थे ना कि इक्वल टू के दूसरे साइड पे ले जाओ और दोनों को काट दो, तो वो आप यूज करते थे एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आप करते यही थे, लेकिन आपको क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम नाम का आइडिया नहीं था, इस वजह से आपको इस तरह सिखाया गया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस कुछ नहीं होता, आप दोनों तरफ ऐड कराते थे -5 या जो भी आपने कैंसिलेशन करनी। अच्छा इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, पहले हम थोड़ी सी इसमें स्पेस ऐड कर लें। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि जो भी आपके पास रियल नंबर है ए और बी, अगर इसमें आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम रहेगा। यानी कि ए बराबर है फॉर सपोज बी के, और ए में अगर मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूं और बी में भी मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास सेम रहेगा। इसकी अच्छा इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर सपोज एक नंबर हम लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, ये दोनों बराबर हैं, ए इज इक्वल टू बी ले लिया मैंने। अब मैं दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 × 5 इज इक्वल टू 3 × 5। तो 5 3 × 15 इज इक्वल टू 5 3 × 15। ये बहुत ही कॉमन है, आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि ये क्या हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको इस चीज़ की, इस प्रॉपर्टी का नाम का पता होना चाहिए, तो इस वजह से हम इसकी डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। जो ये जो प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ होती है, जिस तरह एक एक्सप्रेशन मेरे पास गिवन है 2x = 10, तो अगर मैं इसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जिस तरह हमने अभी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी देखी है, 2x = 10। अच्छा इसका पुराना तरीका क्या था सॉल्व करने का, पुराना तरीका क्या था, x = 10 / 2 करो तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ये तरीका सही था, मैं इस तरीके को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैथ्स में इस तरह का कुछ नहीं होता कि इक्वल टू के उस साइड पे ले जाओ तो डिवाइड में हो जाएगा या मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा या एडिशन हो जाएगा। मैथमेटिक्स क्या कहता है, 2x = 10 को किस तरह सॉल्व करना है, आपने करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2। आप दोनों साइड्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, जो कि इसका असल प्रोसीजर है। अब आप देखेंगे करेंगे हम किस तरह। तो ये हो जाएगा 2x × 1/2 इज इक्वल टू 10 × 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल, डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से ये 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x = 5। तो ये जो आंसर हमारा आता था ये हम इस तरह लाया करते थे आंसर, लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज का आइडिया नहीं था इस वजह से बस हमें नाम नहीं मालूम था, लेकिन हम करते वही चीज से। ये जो आंसर है हमारे पास x = 5 जो है वो आया इस तरह है। तो कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करते थे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करते थे। इसी तरह इसकी जो अपोजिट प्रॉपर्टी हो जाएगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी वही है कि अगर a × c है और b × c है, तो c से c को जिस तरह काटते हैं, बस आपको नाम पता होना चाहिए। ये क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर a टाइम्स c बराबर है b टाइम्स c के, तो a जो है वो बराबर होगा c के।
तो आपको उम्मीद है ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज थी, लेकिन हमने डिस्कशन सिर्फ इसकी वजह से किया ताकि हमें आइडिया हो कि इन प्रॉपर्टीज का नाम क्या है। सिर्फ नाम जानने के लिए इन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है उसमें वो उसने हमसे इस तरह के सवाल किए हुए हैं कि सवाल दिया हुआ है और कह रहा है इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उस पर अप्लाई करूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।